हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। बॉर्डर पर पहुंचे हैं, फैजाबाद बॉर्डर पर, जहां पर अवैध टैक्सियां कम से कम यहां पर 150 के आसपास चलती हैं। कई बार खबर दिखा दी लेकिन सुधरे नहीं लोग बात, दुबक के चुपके से बहुत सारे लोग यहां पर निकल के जाते हैं। सर्विस रोड पे भी सर यहाँ देखिएगा, आज यहाँ पर देखिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, यहाँ खड़े हैं ऑलरेडी कई सारी गाड़ियां। ये सर्विस रोड पे जो खड़ी है ये सब है ना, सर्विस रोड पे जो खड़ी है वो तो नहीं सारी इन्होंने पेट्रोल पंप के आसपास भी कई सारी गाड़ी खड़ी करते हैं। मुझे लगता है आपको देख के भाग गए, सब आपको देख के भागे हैं सारे। यहाँ पर पेट्रोल पंप के आसपास सर ये खड़ी करते हैं, सारे पेट्रोल पंप के आसपास सारी खड़ी करते हैं। सर्विस रोड से होकर रोजाना गाड़ी निकल रही है, सुधर नहीं रहे लोग। आप तो ये छोड़ के जगह कुछ है कहीं छोड़ के जगह, नहीं कम से कम यहाँ ये पकड़ ली है। हाँ ये जा रही है, ये देखो ये गाड़ी रोको बॉन्ड की है सर, बॉन्ड करिए, रुको एक बार, रोको गाड़ी रोको इनकी। अरे हमें भी बहुत धमकियां दे रहे हैं लोग बाग कि भाई जहाँ है तुझे देख लेंगे, आ जाना भाई, बॉर्डर पे आ गया हूँ दोबारा मैं, और रोजाना आऊंगा मैं, बता रहा हूँ मैं। ये गाड़ी बाउंड कर दी गई है, गाड़ी का नंबर दिखाओ, HR51AR0965। ये गाड़ी बाउंड कर दी गई है। आपको बता दूं पेट्रोल पंप पे कई सारी गाड़ियां खड़ी करते हैं। पेट्रोल पंप वाला सुरक्षा दे रहा है उसको, भाई अवैध कामों में पेट्रोल पंप वाला सुरक्षा दे रहा है, जिसे कहते हैं ये तरीका गलत है सब पेट्रोल पंप वाले का। इसमें भी शामिल है ये बंदा, ये पेट्रोल पंप वाला भी शामिल है, क्योंकि यहाँ अधिकतर टैक्सियां सारी जो यहाँ पर अवैध तरीके से खड़ी, ये भी अवैध है, ये भी अवैध तरीके की अगुवाई करती है। दरअसल पर्सनल नंबर है, कमर्शियल वे में यूज करते हैं, और डेली के हिसाब से आप बता दूं 150 गाड़ियां हैं आसपास चलती हैं। पर गाड़ी का कम से कम 3-4 चक्कर लगता है। एक गाड़ी का 300 रुपये का चक्कर है, 300 रुपये मिली भगत से मिलती है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पर डे का हिसाब से। 150 गाड़ी और 300 रुपये 5-6 चक्कर लगा देती हैं गाड़ियाँ। ये देखिए, ये ऐसी गाड़ियाँ ये ना यहाँ पर जो खड़ी हैं, टोटली आपको बता दूं अब यहाँ से हटा दी सर्विस रोड से। टेंशन ना लीजिए, मैं यहाँ पर हर बार आऊँगा, मैं ये छोड़ेंगे नहीं जितने भी अब लोग हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है कि सुनने में आया है चलाइए लेकिन चुपके से चलाइए, हम आएंगे हूटर दे देंगे तो समझ जाएगा कि ये गाड़ियाँ हटानी हैं, या फिर थोड़ा हलवाई कर लेंगे, गप्पे मार लेंगे, और कैसे यहाँ से चलाना है वो भी कर लेंगे। यहाँ से टैक्सी खड़ी की जाती है, और देखिएगा इन लोगों ने ये भी काट दी है, लोगों ने देखिए काट दी है, ग्रिल विल काट दी है, ये देखें ग्रिल विल काट दी है ये, ताकि यहाँ से सवारी अब क्या करते हैं, यहाँ से भरते हैं। और सर्विस रोड के पास लगातार सर्विस रोड पर यहाँ पर टैक्सियों का मार होता है, लेकिन पुलिस को देख लेते हैं ना। आप यहाँ बता दूं फैजाबाद ट्रैफिक पुलिस 1 घंटे से यहाँ पर है मौजूद है, तो गायब हो गए सारे लगातार। ये चुपके से तो निकल रहे हैं, कैलाश जी, यहाँ से तो ये सुधरे नहीं, कोई नहीं, कर देंगे, सुधार देंगे। ये क्या करते हैं, पेट्रोल पंप वाला भी शामिल है इसमें, कंफर्म दे, क्योंकि यहाँ पर फोटो आ चुके हैं मुझे, कई गाड़ियाँ 5-6 गाड़ियाँ पेट्रोल पंप पर यहाँ खड़ी होती हैं, कुछ यहाँ खड़ी होती हैं, भर के यहाँ से भरते हैं अवैध तरीके से। फिर यहाँ से इसी सर्विस रोड से आप निकल जाओगे ना, देखना फिर खड़े हो जाएंगे, ये खड़े हो जाएंगे, आप निकलते ही सर खड़े हो जाएंगे यहाँ पर सब लोग। हमें तो ये बोलते हैं कि यार तुझे देख लेंगे, तेरा चौथा मनवा देंगे। भैया हम तो कहते हैं आ जाओ भाई, वेलकम है तुम्हारा, आओ तो सही। वो सोचते हैं कि भैया बाहर का हुआ। भैया बता दूं जिन लोगों को ठोक के बता रहा हूँ, दम है ना तो आ जाना। पूरा बचपना फैजाबाद में बीचा, हरियाणा का हूँ मैं, ठोक के आता हूँ, यहीं आसपास ही रहता हूँ मैं, जितना किसमें दम हो ना आ जाना, सामने खड़ा रहूंगा, बॉर्डर पे रहूंगा, बर्बाद आता हूँ मैं। मुझे बहुत लोग थ्रेट देते हैं सर, बना ले, अरे वीडियो बना तू, इस रोड पे चल रहा ना, वीडियो बना ले। पेट्रोल पंप पे भी यहाँ खड़ी करते हैं सब लोग, पेट्रोल पंप पे भी खड़ी करते हैं भैया, पेट्रोल पंप वाले की हिस्सेदारी है। अरे भाई यहाँ खड़ी को करवा दो अवैध टैक्सियाँ सारी। इंचार्ज है, उनसे बात करो। हाँ इंचार्ज को बुलाना, एक बार इंचार्ज को बुलाना भाई, वो इंचार्ज को बुलाना पेट्रोल पंप के, बात कर रहे हैं, एक बार पेट्रोल पंप के इंचार्ज को बुलाना भाई, पेट्रोल पंप के इंचार्ज को बुलाओ एक बार, पूछते हैं, बुलाओ दुबे जी को एक बार, दुबे जी को बुलाओ, कोई बात नहीं, दुबे जी को बुलाओ, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप पे लगातार 10-12 गाड़ियां ढरबक खड़ी करती हैं। हाँ बुलाओ इसको, फोटो हमारे पास कई फोटो आ चुकी हैं। पुलिस इतनी मेहनत कर रही है, फैजाबाद ट्रैफिक पुलिस इस क्राइम को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ मिलोगे में कुछ जब तक साठगांठ खत्म नहीं होगी ना, तब तक खत्म नहीं होंगे। चाहे रोज आके पूरे 24 घंटे बैठ जाना, फिर भी नहीं होंगे। रोजाना हम भी कोशिश करते हैं, हम भी यहाँ लगे रहते हैं, लेकिन फिलहाल के दौरान ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर लगी रहती है, फैजाबाद की ट्रैफिक पुलिस लगी रहती है। आप कम से कम जितना हमारा मल्टीप्लाई कल हुआ है, टीआई साहब कितना बैठ रहा था, कम से कम 40 से 45 लाख बैठा था मंथली उगाई गए 45 लाख। हाँ आप मैनेजर भाई जी, क्या शहर दे रहे हो लोग? अरे सर साल नहीं दे रहा हूँ, सर पे चढ़े रहते हैं। सर पे चढ़े भाई, एक भी पेट्रोल पंप पे नहीं खड़ी होती, यहाँ खड़ी होती है काफी सारी। अगर यहाँ सर मैं खुद इतने दुखी हूँ, इससे क्या बताऊँ, मार करने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे आपका पेट्रोल पंप है, आपकी प्रॉपर्टी है, कैसे भी है सर सही बात है, आपकी प्रॉपर्टी है। मेरा पेट्रोल पंप, मान लो मेरे पेट्रोल पंप में भाई साहब खड़े हो, कोई अवैध तरीके से खड़े कर भगा देंगे उसको।
सर ये धमकी तक देते हैं। क्यों डर रहे हो भाई? कंप्लेंट दो। उस टाइम मैं बाहर कर देते हैं, जब बोलता हूँ बीटी इंचार्ज जी को, ये अपना सीधे बाहर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो देख लो, पूरे इसमें परेशान करके। कितनी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं? परमानेंट खड़ी रहती है 10-12 हर वक्त नहीं, रात में तो मेरे ख्याल से 4 दिन में भी रहती है। दिन में तो आइए सर, मैं तो कोशिश करता हूँ, मतलब लड़ाई करके झगड़ा करके। थाना लगता है नहीं, सराय थाना दिल्ली लगता है। तो अपने टीआई साहब, अपने उनको बोलो, अपने यहाँ पे बीट वाले जो आते हैं, क्यों नहीं बोलते आप? सर बोलता हूँ उनको, बोलता हूँ लिख के दो भाई। तुम्हारे वजह से हम बदनाम हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से हमारा मीडिया में खराब हो रहा है, क्योंकि ये पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल पंप शेयर दे रहा है भाई। और जो क्राइम वाला बंदा क्राइम को शेयर देता है तो वो भी क्राइम कर रहा है, ये मेरा मानना है ना सर? सही कह रहा हूँ मैं? क्राइम के साथ मैं खड़ा हूँ तो मैं भी है। एक काम कर सकता हूँ, आप अपना नंबर दो, मैं व्हाट्सएप वो करके सीधे आपको भेज दूंगा। अरे हमारे को क्यों देते हो नंबर? अपने बीट वालों ने बोला ना, उसको बीट बंदा जो बीट बात है उसको बोलो, किस लिए उसको मालूम नहीं क्या? उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे लांछन लग रहे हैं, बहुत लोगों हमें सुनने में लांछन लग रहे हैं। उसको से यहाँ तक ये देख लगा रहता है लाइन, सारे यहाँ से यहाँ तक पूरा। कोई नहीं सर, निकलेंगे तो फैदाबाद होके ही निकलेंगे। पूरा जो है ना, ये देख लो, ये पूरा लगा रहता है। यार एक बात हो, ये मेहनत कर रहे हैं पूरे दिन रात, साला मेहनत करते हैं, इन्हीं पे फिर सवाल उठते हैं, ये करते हैं, और आप सब यहाँ मौज मार रहे हो यार। हम लोग मौज मार, मतलब टैक्सी वाले यहाँ खड़े जा रहे हैं, कभी कौन से खड़े जा रहे हैं? दुखी है, बोल रहा है जी, दिल्ली वालों को भी बोल रहा है मैंने उनको। लिखित में नहीं दिलवाओ सर, अधिकारियों से लिखित में दिलवा दो सर। लिखित में ये देंगे ना, आप भी दे दो। ओनर आना यदि ऐसे तो मैं दे दो। हम खुद दुखी रहते हैं, मालिक ने भी कितने बार बोल दिया है जो भैया यहाँ मत लगाओ, खुद ही मालिक आके जो है यहाँ पे लगाते हैं। 2-3 गाड़ी इनके हैं। यहाँ जो पानी वाला कौन है, ये जो जूस बेचता है, ये हो गया, ये सब जो गाड़ी, मतलब सर क्या बोल रहा हूँ इन लोगों को। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर टैक्सियों का अंबार लगता है, मैं बार बार आ रहा हूँ मैं और आऊंगा। जो लोग मुझे धमकी दे रहे थे ना, और जिसने कहा था मैं मोड़बंद से हूँ, अरे भाई बचपना बीत गया मेरा मोड़बंद में। आधे ज्यादा दोस्ती मेरी मोड़बंद, ताजपुर पहाड़ी आसपास, लक्कड़पुर के आसपास की है, समझ में आ गई ना? तो ये लोकल है, हाँ लोकल ही हुआ क्या, कहीं मुझे बाहर का बहुत लोग समझ रहे हैं तो भाई मुझे फोन पे ऐसे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप कॉल, बहुत लोगों की है कंप्लेन, मैंने वो भगते नजर आए फिर वो लोग भाग है। तो यहाँ इसके ओनर का नंबर देख। हाँ नहीं तो यहाँ भी उठवा दे, ये यहाँ खड़ी कर रही है, ये जो भी ऐसी खड़ी है ना सर, अब तो अर्टिका वर्टिका ले आए सर, ब्रांड बन गए सब ये लोग, ब्रांड चेंज कर दिए, नाम कर रहे हैं। एक को की जगह अर्टिका लिया है अभी। लोग मुझे कहते हैं भैया गरीब लोग हैं, भैया गरीब नहीं है। इन ये कैब वालों की ना पर मंथ की 1.5 से 2 लाख रुपए तो एक कैब कमाई करके देती है। आपको हिसाब बताता हूँ कि भैया 15 आदमी ले जाते हैं 250 के हिसाब से, और ये कम से कम 4 चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए 15 का मल्टीप्लाई 250 से कर दीजिएगा, जितना आंसर आता है उसको 4 से कर दीजिएगा, ये कम से कम। और इनका सीएनजी भी निकालते हैं तो 150 पर डे के हिसाब से ये 9 से 10 हजार रुपए कमाते हैं, जिसमें सीएनजी 2-3 हजार की निकालते हैं तो 6 हजार पर डे का हिसाब है। मल्टीप्लाई 30 से करोगे ना तो 1,80,000 का पर मंथ है इनकी इनकम सोर्स। गरीब नहीं है भैया, आप और हम जैसे बहुत सारे लोग यहाँ काम कर सकते हैं। इको 1 के 3-3 4-4 चल रही है, कुछ बड़े बड़े अधिकारियों ने अपनी इको यहीं लगा दी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मिले जुले हैं तो यहाँ पर लगा दिए इको की, चलन दो इको, क्या फर्क पड़ता है इको से भाई? 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की इनकम सोर्स सारी। सर आपकी तनख्वाह से ज्यादा तो ये कमा लेते हैं। हो सकता है। हाँ, और ये लोग कहते हैं गरीब है, फिर तो हम और आप तो पता नहीं कहाँ जाएंगे सर। और बहुत मुझे कहते हैं सर गरीब है, पेट पाल लेता है। भाई गरीब, अरे इलीगल काम करोगे तो इलीगल तो चोरी भी होती है, फिर वो भी गरीब है। जो डकैती कर रहा है फिर वो भी गरीब है, फिर तो वो भी जुर्म कर रहा है फिर वो भी गरीब है, फिर तो क्राइम बढ़ने दो है। यहाँ पर इतना बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। ये आपका रेवेन्यू बता दूं, हरियाणा गवर्नमेंट का रेवेन्यू छीन रहे हैं। ये साल का अगर कहें ना, ये साल का करोड़ों का तो इधर तो हेर फेर कर देते हैं। ऊपर से जो सवारियां भर के जाती हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के रेवेन्यू है, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रेवेन्यू है, सारी पर्सनल इको गाड़ी है। आइए सर अब तो निकल लिए, इनको उठाओगे? हाँ बॉन्ड ही कर दोगे? हाँ बॉन्ड करने में तो माहिर हो आप। कर दिया बॉन्ड कर दिया। हाँ फिर वो बॉन्ड वाला फिर हम मेरे को फोन करेगा, वो जो है फिर बिल बनाया बैठा था। कोई नहीं, आपका फोन करा तो उसकी कंप्लेंट आ रहा है। अभी तो बहुत की है मैंने, की है कंप्लेंट, एफआईआर दर्ज करेंगे, भगते नजर सख्त एक्शन करेंगे, भगते नजर आए हैं। तो चलिए अभी देखिएगा, ये आपको बता दूं कौन सा एरिया पड़ता है। ये बॉर्डर का टोल टैक्स है। टोल टैक्स के पास लगातार पुलिस रोज आके यहाँ इन गाड़ियों को पार्किंग का लेके अवैध तरीके से काम कर लेके अपना चलान काट रही है, लेकिन ये सुधर नहीं रहे। मतलब सीधा कहें तो पुलिस से कानून से ज्यादा बड़े हो गए हैं। कई बार आरटीओ को फोन करें तो आरटीओ वालों को भी, यहाँ परिवहन विभाग को भी आना चाहिए। भाई तुम्हारे पास बहुत सारे लांछन लग रहे हैं कि मिली भगत का लांछन हमें बहुत लोगों से सुनने को मिल रहा है। अरे वो तो हम पे भी लांछन लगाने लग रहे हैं। तो भैया अगर लांछन लगा रहे थे ना तो देखो फिर आगे, और लगातार आऊंगा। लांछन लगा रहे थे किसी चीज का कि भैया इनकम सोर्स का मुझे लांछन लगा रहे थे, तो जिसको मिलता है ना वो आता नहीं है ऐसे। मैं फिर भी आऊंगा, कई बार आऊंगा, ताकि तुम्हारा लांछन साबित करें कि तुम लांछन क्या लगाते हो लोगों को, मतलब तुम्हारी कार्रवाई जो कर रहा है वो लांछन लगा रहे हो।
अरे बारे वाह गजब, ये तो है ये सब लांछन लगाते हैं सर इसको। आप ही पे लांछन लगा रहे हैं तो और किसी में तो कैसे लगाएंगे? हम पे लगाया, मैंने कहा मैं तो 15 दिन थोड़ा सा अपने पारिवारिक उसमें फंक्शन में बिजी रह गया, वरना मैं इनको दिखाता। मैं अब डेली चलाएंगे ऐसी मुहिम, कोई बात नहीं, चुन चुन के चलाएंगे। लोग थ्रेड भी दे रहे थे ना, तो कोई बात नहीं, आता ना थ्रेड वाले भाई भी टेंशन मत लो। बतेरे थ्रेड हमने बचपन से देखे, 23 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, क्राइम की कर रहा हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं मुझे इस चीज़ की। और क्राइम बीट ही संभालता हूँ अधिकतर मैं। सोच रहे बाहर से आया बंदा, इधर ही से हरियाणा से बता देता हूँ, और फैदाबाद से हूँ मैं। चलिए आप तो इसे बॉन्ड करोगे सर? अभी कार में सर डेली मुहिम चलाए इनकी? डेली चल रही है, 15 दिन हो लिए। डेली चलाए आराम से? डेली चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? फिर डेली कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इधर से डेली कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है डेली, कोई परेशानी नहीं। टाइम बदल के कोशिश करेंगे एक से मारते हैं। हाँ टाइम बदल लो, बदल के टाइम बदल लो, टाइम। इन्हें भी तो देखें कितने बड़े गुंडे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी गुंडागर्दी तो निकालें। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जाम कर देंगे यहाँ पर। चलो अभी देखेंगे, अभी तो और रुकेंगे। बहुत लोग हमारा लाइव देख रहे होंगे ना, इसलिए यहाँ और नहीं आएंगे, बहुत देर तक नहीं आएंगे। या सूचना मिल जाती है कि भैया यहाँ पर बॉर्डर पर लोग पुलिस पहुंच गई है तो अभी बंद करो, अभी फिर आएंगे। लेकिन बता रहा हूँ सर, फिर आएंगे, फोटो खींचो इस बार। सर फोटो खींच के देते हैं, हमारे पास बहुत सारे यहाँ सूत्र सोर्स हैं जो फोटो आते हैं लोगों के, तभी चला। फोटो से भी हो जाएगा, बाकी हम यहाँ से वहाँ बॉर्डर से और बड़खल तक गश्त करते रहते हैं। अगर हमको बीच में कोई भी मिल जाती है तो उसको टेली इंपाउंड करते हैं। वो वैसे पता नहीं चल पाई, कई बार होता है ना, लोग निकल जाते हैं, कई सारे 100 कहते हैं 100 बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, वो तो निकल जाएंगे। बोल रहे जी जेडो को, मैंने बोला था दिल्ली वालों को, भाई यहाँ पर इको नहीं लगनी चाहिए, यहाँ पर जाम लगता है, यहाँ पर जाम लगता है, इको नहीं लगनी चाहिए। और पेट्रोल पंप वालों को बोल देते, ओ निकल गया, वो भग गया उधर से, उधर चले जाएंगे। ये पीछे वाला रास्ता भी अपनाते हैं, वो वहां से मोड़बंद से होते हुए बाईपास रोड पे निकल जाते हैं, ठीक है के आसपास है। तो चलिए बने रहे हमारे साथ, ये मुहिम जारी रहेगी और छोड़ेंगे नहीं लेकिन लोगों को, क्योंकि जो गलत करेगा वो भुगतेगा। जो गलत करेगा, चलान या बाउंड तो होगी गाड़ी, और बाउंड होगी तो फिर रोते रहोगे तुम कि भैया इतना मोटा चलान कट गया। तो थोड़ा समझ जाओ, सुधर जाओ। नमस्कार।